वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, क्लास 6 का। इसमें हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट बतानी है जिसको वुड से, लकड़ी से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल है चेयर, टेबल, प्लफ, बुलो कार्ट एंड इट्स व्हील्स, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक एटसेट्रा। और कोई भी एग्जाम्पल जो आपके माइंड में चल रहे हो वो आप एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट दीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। ऐसी ऑब्जेक्ट बतानी जो शाइन करती हैं। इसने 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। क्या ग्लास बाउल चमकता है? यस इट इज शाइन। प्लास्टिक टॉय नो। स्टील स्पून यस। कॉटन शर्ट नो। स्टील स्पून का मतलब है चम्मच, लेकिन चम्मच कैसा? स्टील का। ग्लास बाउल का मतलब है कांच की कटोरी। तो हाँ, दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट शाइन करती है, स्टील स्पून प्लस ग्लास बाउल। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ। कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट बतानी है जो मेड हो सकती है दूसरे मटेरियल से। फॉर एग्जाम्पल पहला है बुक। क्या बुक को ग्लास से बनाया जा सकता है? नो। बुक को किससे बनाया जा सकता है? पेपर से। किससे बनाया जा सकता है? पेपर से। सेकंड है टम्बलर। टम्बलर को ग्लास, वुड, प्लास्टिक से बनाया जा सकता है। चेयर प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है। टॉय खिलौना प्लास्टिक का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। फिफ्थ है शूज़ लेदर के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक रबड़ के भी हो सकते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस। वो ऑब्जेक्ट बतानी है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ किस मटेरियल से, किस चीज़ से वो बनी हुई है उसका एग्जाम्पल देना है। बुक फॉर एग्जाम्पल पेपर से बनी हुई है। टम्बलर ग्लास, वुड, प्लास्टिक से बना हुआ है। चेयर कुर्सी वुड और प्लास्टिक से बन सकती है। टॉय खिलौना प्लास्टिक, वुड, ग्लास तीनों से बनाया जा सकता है। शूज़ लेदर, प्लास्टिक, रबड़ से बनाया जा सकता है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। वो स्टेटमेंट बतानी जो ट्रू है और वो स्टेटमेंट जो फॉल्स है। पहला है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। पहले तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ों को समझना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ओपेक क्या होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी आइटम जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पॉलीथीन बैग्स होते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, वो ट्रांसपेरेंट है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, इट इज़ ट्रू? नो, इट इज़ नॉट ट्रू। स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि स्टोन के आर पार नहीं देखा जा सकता। ग्लास इज ओपेक। ओपेक का मतलब है जिसके अंदर से धुंधला दिखाई दे। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं होता और ग्लास ओपेक नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है ए नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। लस्टर का मतलब है चमकदार। क्या नोटबुक चमकदार होती है? नो। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नोटबुक के अंदर लस्टर नहीं होता और ना ही इरेजर के अंदर होता है। चॉक डिजोल्व इन वाटर। क्या चॉक डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है पानी के अंदर? फॉल्स। चॉक नहीं डिजोल्व होता, घुलता नहीं है पानी के अंदर। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। क्या लकड़ी का कोई हिस्सा, टुकड़ा फ्लोट करेगा, तैरेगा पानी के ऊपर? यस इट इज़ ट्रू। लकड़ी का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा पानी के ऊपर तैरेगा। आई एम मूविंग टू ई पार्ट। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। डिजोल्व का मतलब है घुलना। क्या शुगर नहीं घुलती पानी के अंदर? घुलती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ऑयल मिक्सिज विद वाटर। कई बार देखा होगा अगर हम ऑयल की कुछ ड्रॉप्स वाटर के ऊपर डाल दें तो ऑयल जो है ऊपर ऊपर रहता है जबकि मिक्स नहीं होता वाटर के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी कि ऑयल मिक्सिज विद वाटर इज नॉट ट्रू। सैंड सेटल डाउन इन वाटर। क्या सैंड सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है वाटर के अंदर? यस इट इज़ ट्रू कि अगर किसी पानी के अंदर मिट्टी है तो वो नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। विनेगर डिजोल्व इन वाटर। क्या विनेगर डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर? ट्रू। यस इट इज़ डिजोल्व इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ आइटम्स दे रखे हैं, मटेरियल दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट दे रखे हैं जिनको राउंड शेप बतानी है और अदर शेप बतानी है फर्स्ट पार्ट में तो, और सेकंड पार्ट में ईटेबल और नॉन ईटेबल। राउंड शेप का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिनकी शेप कैसी हो, राउंड हो, गोल हो। पहला बास्केटबॉल, यस
बास्केटबॉल की शेप राउंड शेप होती है। ऑरेंज, यस। एप्पल, यस। अर्दन पिक्चर, मटका, यस। इनकी सबकी शेप राउंड शेप होती है और अदर शेप में वो ऑब्जेक्ट आ जाएंगी, जैसे शुगर, इसकी राउंड शेप नहीं होती। वाटर, इसकी भी राउंड शेप नहीं होती। अब ईटेबल और नॉन ईटेबल में ईटेबल जिसको खाया जा सकता है और नॉन ईटेबल जिसको खाया नहीं जा सकता। ईटेबल, वाटर इज ईटेबल, यस। शुगर, यस। ऑरेंज, यस। एप्पल, यस। नॉन ईटेबल की कैटेगरी में बास्केटबॉल नॉन ईटेबल है, खाया नहीं जा सकता। ग्लोब नॉन ईटेबल है। अर्दन पिक्चर भी नॉन ईटेबल है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वो आइटम्स बतानी जो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। कुछ आइटम्स जो फ्लोट करती हैं वाटर के ऊपर, तो वो कुछ आइटम्स ऑयल और केरोसिन के ऊपर भी फ्लोट करती हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइड लीव्स, सूखी हुई पत्तियां, पीस ऑफ वुड, वुड का टुकड़ा, कॉर्क पीस, पेपर, कार्डबोर्ड, क्लॉथ। ये सारी आइटम्स पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। और ये केरोसिन ऑयल और दूसरे ऑयल के ऊपर भी तैरती हैं, फ्लोट करती हैं। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन। ओड वन आउट बताना है। ओड वन आउट का मतलब है कि 5 या 6 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से सबसे अलग क्या है। चेयर, बेबी, बेड, टेबल, कपबोर्ड। साफ नजर आ रहा है कि बेबी ओड वन आउट में से ओड है, अलग है। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, सारे के सारे फ्लावर्स है सिर्फ एक बोट को छोड़ के, तो बोट इसका एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर तक एलिमेंट है, सैंड किसी एलिमेंट के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट डी पार्ट की बात की जाए, शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, इसमें से शुगर अलग है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।